एक तरफ अक्षय कुमार के चाहने वाले उनसे खफा बैठे हैं। वजह वही पुरानी हाउसफुल फ्रेंचाइजी जो अब ना हंसा पाती है, ना ही परिवार को साथ बैठा सकती है। दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन पर लोग आंखें तारे हुए हैं कि भाई भूल भुलिया में क्यों घुस पड़े। अक्षय वाला मजा तो गया ही, अब नई कहानी में सब उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन इस पूरे हंगामे में एक बंदा चुपचाप ऐसा धमाका कर गया है कि कार्तिक और अक्षय दोनों के फैंस अपनी नाराजगी भूल जाएंगे। उस बंदे का नाम है अनीस बज़मी, जिसने भूल भुलिया 2 से लेकर 3 तक संभाली और अब लेकर आया है एक ऐसी फिल्म जो आपके दिमाग के तार हिला देगी। मुझे तो पर्सनली सबसे ज्यादा ऐसी फिल्म पसंद है जिनका असली खेल दी एंड के बाद शुरू होता है, और जब इस थ्रिलर में भूत प्रेत या ब्लैक मैजिक घुस जाए तो फिर क्या ही बात। अनीस बज़मी ने इसी फॉर्मूले पर हाथ आजमाया और भाई साहब नतीजा ऐसा कि रीमेक मास्टर अजय देवगन की भी नजर पड़ गई तो वो इसे उठा के अपने शैतान यूनिवर्स में ना डाल दे। तो उससे पहले मैं आपको असली कहानी सुना देती हूँ। ये किस्सा है एक छोटे से गाँव का। गाँव में एक घर और उस घर की ऊपरी मंजिल पर एक रहस्यमय किराएदार रहती थी। गाँव वालों का कहना है कि ये औरत इंसान नहीं डायन है, काले जादू से पूरा गांव खा जाएगी, लोगों को निगल जाएगी। लोगों ने इस डायन को भगा देने की खूब कोशिश की, पर जाते जाते उसने ऐसा श्राप छोड़ा कि गांव वाले आज तक बुरे सपने देख के उठ जाते हैं। वो घर की सबसे छोटी बच्ची को पकड़ कर गई और कसम खा गई अब इस बच्ची के साथ और पूरे गाँव के साथ बस बुरा ही होगा। समय बीतता है, वही बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसकी खुद की एक प्यारी सी बेटी है, लेकिन डायन का श्राप काम कर गया। एक भयानक कार एक्सीडेंट ने इसके परिवार को तोड़ दिया। इसके बाद से ये औरत दिमागी इलाज के सहारे जी रही है। खौफनाक बात ये है कि जब भी वो अकेली रहती है उसे ऐसी चीजें दिखती और महसूस होती है जो आम इंसान नहीं देख सकता। कहानी और डरावनी तब हो जाती है जब ये डर इसकी बेटी तक पहुंच जाता है और बेटी का रिश्ता जुड़ जाता है एक पुराने खिलौने से, वही खिलौना जो कभी उस डायन के पास था। अब सुनो सबसे खौफनाक बात, उस एक्सीडेंट में इसने अपनी पति को खो दिया था, लेकिन आज रात वही मरा हुआ पति इसके दरवाजे पर खड़ा है अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि फिल्म यही खत्म हो जाएगी तो भूल जाओ। असली डर इस फिल्म की कहानी में नहीं बल्कि अमृता सुभाष के चेहरे पर छुपा है। उनके एक्सप्रेशंस देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस खिलौने का डिजाइन, भाई बनाने वाले ने किस दिमाग से बनाया होगा। बनाने वाले को सैल्यूट है बॉस। इतना सब बताने के बाद भी यकीन मानो ये सिर्फ फिल्म की झलक है। फिल्म की असली चालाकी, ट्विस्ट और दिमाग का खेल तो स्क्रीन पर देखोगे तो ही समझ आएगा। एंडिंग में 10 से 15 ऐसे झटके मिलेंगे कि कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ेगा। और हाँ, ये कोई भारी भरकम बजट वाली बॉलीवुड फिल्म नहीं, ये है हमारी मराठी इंडस्ट्री की कमाल की पेशकश। जारन सच्ची बात बताऊं, इतना दिमाग हिला देने वाला और इंटेलिजेंट हॉरर मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। इस फिल्म की असली जान अमृता सुभाष है, इनके एक्सप्रेशन ही डर है, और जिस दिन आप इस डायन के खिलौने को देख लोगे उस दिन चैन से नहीं सो पाओगे, ये तो गारंटी है बॉस। कहानी, थ्रिलर, एक्टिंग सब चकाचक है। अगर स्पेशल इफेक्ट्स और बचपन वाली कहानी पर और ध्यान देते तो ये फिल्म क्लासिक बन जाती। कम बजट में बड़ा झटका और एंडिंग ऐसी कि मुंह खुला रह जाएगा। मैं इस फिल्म को दूंगी 5 में से 4 स्टार। इंटेलिजेंस, ब्लैक मैजिक और हॉरर का मिक्स, बॉलीवुड सीख ले भाई। तो देर किस बात की, गूगल मारो जारन देखो और डर को दिल में बसा लो। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हो, नहीं तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियो के साथ।